हेलो फ्रेंड्स, आज हम डेटा टाइप्स देखेंगे जावा में। तो डेटा टाइप इज एन एट्रीब्यूट ऑफ अ वेरिएबल। मीन्स एक आप जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो एक एट्रीब्यूट हुआ ये। और ये जो होता है कंपाइलर को बताता है कि आपका जो वेरिएबल है वो किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा और उस वेरिएबल पे आप कौन कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो। इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है डेटा टाइप्स को। एक है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो होंगे जो ऑलरेडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने हमको बना कर दिए हैं, जिनका यूज़ करते हैं हम। अदर आपको अगर कोई दूसरा डेटा टाइप क्रिएट करना है तो आप उनसे बना सकते हैं। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है एक तरह से डेटा टाइप्स। कोई सा भी आप अगर प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले आप डेटा टाइप ही क्रिएट करते हैं, क्योंकि आप जब भी प्रोग्राम बनाएंगे तो उस पर कुछ वैल्यूज़ पे आप काम करते हैं। उन वैल्यूज़ को आपको स्टोर करना है प्रोग्राम के अंदर, तो आप जनरली वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। जब वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं तो उन वेरिएबल्स में किस टाइप की वैल्यू को वो स्टोर करेगा। अब टाइप्स जो हो सकते हैं वो न्यूमरिक हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हो सकती है, बूलियन हो सकता है। तो इन सब के लिए लैंग्वेज में कुछ प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स अपने को मिलते हैं। तो ये कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। इस लेक्चर में हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ही डिस्कस करेंगे। इसके अगले लेक्चर्स में हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप पे बात करेंगे। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक इंटीजर टाइप, एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए, तीसरा है कैरेक्टर वैल्यूज़ को स्टोर करना, चौथा है बूलियन वैल्यूज़। तो जो इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ आपको स्टोर करना है, जिसमें कि डेसिमल पॉइंट है ना, दशमलव जो अंक होते हैं वो आप उसमें डेसिमल पॉइंट को आप उसमें स्टोर नहीं कर सकते। जैसे 1.2 या 1.3 जो इंटीजर टाइप की वैल्यूज होगी इसमें होल नंबर्स है ना, जो पूर्णांक होते हैं जो, उन्हीं को आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए अपने पास 4 डिफरेंट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स दे रखे हैं। बाइट 1 बाइट का होता है, लॉन्ग 8 बाइट, शॉर्ट 2 बाइट्स और इंट जो है 4 बाइट। तो आप सोच रहे होंगे कि एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए 4 डिफरेंट टाइप के प्रिमिटिव डेटा टाइप क्यों दिए लैंग्वेज ने। आपके मन में आ रहा होगा ये सवाल। तो 4, आपको अगर मेमोरी को इफिशिएंटली यूटिलाइज करना है, कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि एक छोटा नंबर स्टोर करना है, जैसे आपको मंथ में कितने डेज होते हैं, तो 31 होते हैं, तो 31 से बड़ी वैल्यू आप स्टोर नहीं करेंगे किसी वेरिएबल में, तो आप वहाँ पे बाइट डेटा टाइप यूज़ करते हैं, तो 1 बाइट ही आपकी स्टोरेज लगेगी। तो इसलिए 4 डिफरेंट टाइप की डेटा टाइप यहाँ पे अवेलेबल हैं। मेनली सबसे ज़्यादा जो यूज़ में आता है वो इंट टाइप डेटा टाइप यूज़ करते हैं अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। लूप वगैरह में आप कहीं भी लूप यूज़ करते हैं यहाँ। तो इस तरह से ये इंटीजर टाइप की वैल्यू अगर आपको स्टोर करना है तो इन चारों का आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, जिसमें आपको डेसिमल पॉइंट भी स्टोर करना है किसी वैल्यू का प्रिसीजन के साथ। तो आप जैसे यहाँ पे 2 हैं अपने पास, इसमें भी एक होता है फ्लोट, एक होता है डबल। फ्लोट जो होता है वो 4 बाइट का है, और इसमें जो प्रिसीजन होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 डिजिट। देखा जाए तो 6 डिजिट तक ही प्रिसीजन मैनेज होता है, उसके बाद 7 जो डिजिट होती है वो राउंड ऑफ हो जाती है। मीन्स 7 डिजिट जो है वो एक्चुअल प्रिसीजन नहीं है। फिर इसी तरह से अगर डबल प्रिसीजन वैल्यू चाहिए तो आप डबल यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो आपका प्रिसीजन वैल्यू रहती है 14 से 15 के लगभग होती है। मीन्स 14 एक्चुअली, और जो 15 डिजिट मिलती है यहाँ पर राउंड ऑफ होके मिलती है अपने को। तो अभी हम प्रोग्रामिंग में भी इसको चेक करेंगे, एक बार प्रोग्राम बना के देखेंगे, वहाँ प्रिसीजन भी चेक करेंगे। थर्ड जो डेटा टाइप है अपने पास कैरेक्टर। आपको अगर एक सिंगल वैल्यू को स्टोर कराना है, सिंगल कैरेक्टर को, तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं। ये 2 बाइट्स लेता है, और जनरली ये जो होता है वैल्यू जब स्टोर करता है इसके अंदर मेमोरी में, तो वो इंटीजर के फॉर्म में करता है। लेकिन जब आप उसको आस्की कोड या उसका यूनिकोड जो होता है वो स्टोर करता है, और फिर
जब इसको डिस्प्ले कराते हैं तो आप वहाँ पे कैरेक्टर को डिस्प्ले करा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर यूनिकोड का कौन सा कैरेक्टर होता है वो आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। तो जब आप कैरेक्टर में वैल्यू स्टोर कराएंगे तो आप इंट वैल्यू पे अगर स्टोर करते हैं तो वो इंटरनली जाकर एक यूनिकोड में कन्वर्ट होती है। फिर बूलियन जो वैल्यू होती है, इसमें यहाँ लिखा है 1 बाइट, बट जो वैल्यू ये स्टोर करता है 2 ही वैल्यू स्टोर करता है, ट्रू या फॉल्स। तो एक्चुअली में देखा जाए तो एक ही बिट यूज़ होती है यहाँ पे, पर कंपाइलर को मिनिमम 1 बाइट पे काम करता है, इसलिए अपन बोल सकते हैं 1 बाइट यहाँ पे यूज़ करेगा। तो अब इसका एक एक प्रोग्राम देखते हैं अपन, जिसमें अपन इन चारों डेटा टाइप को, जो 4 टाइप के अपन ने देखे हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और बुलियन, इनको थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी और समझ में आएगा अपने को। तो नेटबीन्स ओपन करेंगे। नेटबीन्स ओपन करने के बाद एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। इसमें जावा विथ एंड, जो बिल्ड टूल यूज़ कर रहे हैं अपन, एंड यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे जावा एप्लीकेशन, नेक्स्ट। यहाँ अपना प्रोजेक्ट का नेम जो भी अपन देना चाहें, अपन ने यहाँ दिया डेमो नाम दे देते हैं प्रोजेक्ट का। अभी यहाँ पे कोई पैकेज क्रिएट नहीं करते हैं अपन, सिंपल एक अपनी मेन क्लास यहाँ पे डेमो नाम से क्रिएट हो जाएगी। फिनिश। इस तरह से आपको यहाँ पे एक सिंपल प्रोजेक्ट दिखेगा। इसमें से फिर ये जो डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स है, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये भी पार्ट जो है कमेंट्स का है, ये भी कमेंट है। अब यहाँ अपन डेटा टाइप को समझते हैं। जैसे सबसे पहले अपन ने देखा था बाइट डेटा टाइप। बाइट जो होता है ये 1 बाइट का होता है, और इसमें जो वैल्यू स्टोर करता है ये इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। लाइक अपन ने यहाँ पे लिखा 1 2 देन सेमीकोलन। तो यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट हो रहा है जिसका नेम है b, और जिसमें वैल्यू स्टोर हो रही है 12। तो जो बाइट होता है वो 1 बाइट डेटा टाइप जो होता है वो साइज लेता है मेमोरी में 1 बाइट, या इसको देखें तो 8 बिट। अब 8 बिट जो मेमोरी होती है उसमें जो 1 बिट यूज़ करता है ये साइन के लिए यूज़ करता है, और जो 7 बिट रहती है लास्ट की वो यूज़ करता है डेटा बिट्स के लिए। तो 7 बिट अगर अपने पास है और अपन उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो बाइनरी क्या होगा, 7 में मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है 111, फिर तो ऑल वंस अपन ने किए। तो इसका अगर इक्विवेलेंट अपन डेसिमल वैल्यू चेक करें तो कितनी आएगी, 2 रेज़ टू द पावर, जितनी बिट है अपने पास 7 माइनस 1, तो ये अप्रोक्स ये आएगा, वैल्यू आएगी 127। तो ये आप कन्वर्जन देख सकते हैं नेट पे कि हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी वैल्यू टू डेसिमल। इसमें जनरली 2 रेज़ टू द पावर 0 इंटू 1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 1, इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो आउटपुट जो अपने को यहाँ पर मिलेगा इसका डेसिमल 127। और निगेटिव में ये स्टोर करता है -128। तो जो इसकी रेंज अपने पास यहाँ पर मिलती है वो -128 से लेके 127 तक की वैल्यू। तो अगर आप यहाँ पे कोई सी बड़ी वैल्यू स्टोर करते हैं, जैसे अगर 127 करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपन इसको प्रिंट करा के भी चेक कर लेते हैं। बी की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं यहाँ पे, तो 127 आ गया। मीन्स कंपाइल टाइम पे ये चेक करता है कि जो ये वैल्यू है ये बाइट है या नहीं। बाइट जो वैल्यू में असाइन कर रहा है वो जिस भी डेटा टाइप में असाइन करता है, तो जावा इज़ अ स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज। मतलब जब भी आप किसी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करेंगे या कभी भी आप वेरिएबल बनाते हैं तो आपको उसका डेटा टाइप बताना होगा। जब भी उसमें वैल्यू असाइन होगी तो कंपाइल टाइम पे ही चेक होगी कि वो उस रेंज में है या नहीं। मतलब कभी भी ये आपको लॉजिक कन्वर्जन नहीं करेगा यहाँ पे। जैसे अपन ने यहाँ पर लिख दिया 129, अब यहाँ पर ये एरर दे रहा है। एरर इसलिए दे रहा है कि ये जो वैल्यू है ये अब इंटीजर हो गई है, और इंटीजर इंट थी और इसको यहाँ पे ये इसको असाइन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसकी रेंज है 127। तो 129 जैसे अपन ने यहाँ लिखा तो जो ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन कर रहा था इंट टू बाइट, वो अब यहाँ पे वो असाइन नहीं कर पा रहा है। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो भी इसमें अपन लिख सकते हैं -128, ये स्टोर कर लेगा। लेकिन अगर 129 करेंगे तो यहाँ पर ये एरर देगा। तो इस तरह से
रेंज का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको कि उस पर्टिकुलर रेंज की वैल्यू ही आएगी। इसी तरह से शॉर्ट में भी वही आएगा। शॉर्ट जो होता है वो डेटा टाइप वो जो होता है वो 2 बाइट्स का होता है। तो 2 बाइट है तो यहाँ पर 2 बाइट्स आ जाएंगे। ये 16 बिट का हो जाएगा। 1 बिट फॉर साइन। टोटल बिट्स कितनी होगी अपने पास 15 बिट्स। तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी 2 टू दी पावर 15 माइनस 1 मैक्सिमम। तो इसकी अपन यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा 326767 और ये माइनस में 32768। तो यहाँ पर वो अपन यहाँ पर इतनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो अगर यहाँ लिखते हैं अपन 32767 32 तो ये स्टोर हो जाएगी। इसकी बड़ी एक वैल्यू अपन करेंगे तो यहाँ पर ये एरर देगा। तो सेम इंट जो होता है वो 4 बाइट का होता है। इस तरह से अब आप बाकी की रेंज कैलकुलेट कर लेंगे 3 टू दी पावर 31 तक ये स्टोर कर लेगा यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप। और आपको और लार्ज वैल्यू चाहिए तो आप लॉन्ग भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो ये 8 बाइट का होता है तो 64 बिट तो इसकी रेंज हो जाएगी 2 की पावर 63। तो इस तरह से इंटीजर डेटा टाइप को अपन स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ्लोट। फ्लोट जो होगा जैसे आपने ये लिखा तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगी कि ये जो वैल्यू यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो आप दशमलव वैल्यू जो भी लिखते हैं यहाँ पे डेसिमल वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू उसको बाय डिफ़ॉल्ट जावा कंपाइलर डबल में कन्वर्ट कर लेता है। अब जब इसको डबल में कन्वर्ट कर रहा है तो आप फ्लोट में असाइन करते हो तो वो असाइन नहीं होगी। तो अगर आपको कम प्रिसीजन वैल्यू चाहिए तो जो इसमें प्रिसीजन होता है कितने डिजिट का होता है 7 डिजिट। 7 डिजिट से बड़ी वैल्यू प्रिसीजन अपन इसमें सेव नहीं कर सकते हैं। अभी तो प्रॉब्लम ये आ रही है यहाँ पर कि ये जो 1.2 है ये डबल है। इसको आपको फ्लोट करना है तो 2 ऑप्शन है, या तो स्मॉल एफ लिख दें इसके लास्ट में या कैपिटल एफ। अब ये जो वैल्यू है फ्लोट बन गई है यहाँ पर, इसको प्रिंट करा के देख सकते हैं। मैं आपको प्रिसीजन बता रहा था। सपोज यहाँ पे अपने पास 1.123456789। अब जैसा मैंने बताया आपको ये 7 डिजिट तक ही प्रिसीजन मैनेज करता है। तो यहाँ पे जो ये है मतलब यहाँ तक ये वैल्यू स्टोर करेगा, इसके बाद की फिर जो होगी वो राउंड ऑफ कर देगा। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 तो आ जाएगा, लेकिन जो 7th वाली डिजिट है ये इधर से राउंड ऑफ करके 8 हो जाएगी। इसको रन करते हैं यहाँ से। तो जो 7th वाली डिजिट थी 7th वाली वो राउंड ऑफ होके 8 हो गई यहाँ से। सेम आपको अगर थोड़ा और प्रिसीजन बढ़ाना है, आपको अगर 15 डिजिट तक का प्रिसीजन चाहिए तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे डबल। और जब डबल यूज़ करेंगे तो यहाँ एफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर सेम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं अगर अपन तो पूरा अपने को यहाँ तक 9 तक आ जाएगा। अब इसमें जो डिजिट्स होती है वो कितनी होती है, सपोज ये 9 डिजिट्स है, 9 और 9 18 डिजिट्स हो गई। अब देखते हैं 18 डिजिट्स की है तो इसमें जो इसका प्रिसीजन होता है वो जनरली 15 डिजिट तक का होता है। तो 9 10 11 12 13 14 15 जो 6 तक है यहाँ तक आ गया, ये प्रॉपर इसने ले लिया। और जो ये वाली बिट है इसको इसने क्या किया राउंड ऑफ किया। तो डबल में जो कितनी डिजिट्स मैनेज करेगा ये 15 तक तो कर लेगा, लेकिन एक और में राउंड ऑफ करता है तो 16 डिजिट तक इसमें ये वैल्यू सेव कर सकता है, इतनी प्रिसीजन की वैल्यू। इसके बाद कैरेक्टर सी इक्वल टू, सपोज यहाँ पे अपन ने कुछ वैल्यू कैरेक्टर, जब भी आप कैरेक्टर वैल्यू असाइन करेंगे तो आपको सिंगल कोट में लिखना है और इसको प्रिंट कराना है। तो आप यहाँ पे ऐसे प्रिंट करा सकते हैं। थोड़ा सा इसको एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएबल नेम सी है। अब
अगर यहाँ पे आप सिंगल कोट अवॉइड करेंगे तो यहाँ एरर आ जाएगी, डबल कोट्स में लिखेंगे तो भी ये इनवैलिड रहेगा। यहाँ पर यहीं पे आप एरर चेक कर सकते हैं। इनकम्पेटिबल टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू कैरेक्टर। सिमिलर अगर आप सिंगल कोट में 2 कैरेक्टर्स दे देंगे तो भी यहाँ पे ये एरर जनरेट करेगा, कंपाइल टाइम एरर। और अगर आप कोई इंटीजर वैल्यूज में असाइन कर देते हैं, जैसे आपने स्टोर कर दिया 97, अब जैसे इसमें आपने 97 स्टोर किया तो ये इंटरनली जाकर इसका यूनिकोड जो 97 का यूनिकोड होगा वो इसमें स्टोर होगा सी में। जब प्रिंट करते हैं कैरेक्टर को तो 97 का ए ही रहता है, 98 का बी। और सिमिलरली अगर आपने यहाँ पे बी स्टोर किया और आप इसको अगर टाइप कास्टिंग कर देते हैं इंट में तो उस कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग जो भी नंबर होता है वो नंबर 98 प्रिंट करेगा। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने डेटा टाइप्स देखे, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिखें। थैंक यू। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें।